हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं वान्या एजुकेशन चैनल पर आपके लिए क्लास 10th का जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं 18, 19, 20 को प्रथम परख सभी विद्यालयों में होने वाले हैं। उसके अंदर जो गणित का पेपर है उसका सैंपल पेपर लेकर हम आए हैं आपके लिए, क्योंकि अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो इसके मतलब जो आपके स्कूल में आपका एग्जाम पेपर होने वाला है उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैं सिर्फ तरीका बताऊंगी, आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया है और आप इस क्वेश्चन को कर पाए हैं या नहीं। यदि किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 2, 4, 6 ये श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी है। इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या पढ़ा है हमने। 10वां पद ए एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 और d। यहाँ पर अपने a का मान निकाल लेंगे। n कितने पद है, nवां पद पूछा है तो nवां कौन सा पद है, n का मान निकाल लेंगे और d का मान सार्वंतर होता है, घटाकर निकाल लेंगे और वैल्यू पुट करके उत्तर निकालेंगे। ये क्या प्रश्नावली हम कर चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। यदि आपने ये वाली प्रश्नावली नहीं की है तो प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी, आप वहां जाकर अच्छे से क्लास को समझ सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर यानी पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। कौन सी होती है द्विघात समीकरण। इसे द्विघात समीकरण कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं या फिर इसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना। यही होता है द्विघात, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2। अच्छा, जो चर पद है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 और 56 का HCF यानी कि मैं से ज्ञात करना है आपको। 42 और 56 का, किसका 42 और 56 का मैं से ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं मैं से, एक तरफ तो 42 के अभाज्य गुणनखंड कर लो और एक तरफ 56 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। ठीक है, 42 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा 21 में फिर किसका भाग जाएगा, 3 का बचाएगा। सबसे पहले 2 का देते हैं, भाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। सबसे पहले 2 का, फिर 3 का और फिर 7 का। ठीक है, उसके बाद देखो 56 में सबसे पहले तो 2 का भाग जाएगा, उसके बाद फिर से 2 का भाग जा रहा है, इसमें फिर से 2 का भाग जा रहा है और फिर किसका भाग जाएगा 7 का। तो अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, तो 2 आ रहा है दोनों में, है ना, ये वाला। फिर दोनों में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 2 और 7 मतलब क्या आ जाएगा 14। जो में से है वो कितना आ जाएगा 14। जो संख्या दोनों में कॉमन होती है वो हमारा आंसर होती है, उनका गुणा कर लेते हैं। समझ गए। ओके, नेक्स्ट देखिए, px यानी x² माइनस 5x प्लस 6 हो तो इसकी शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो मतलब गुणनखंड करने हैं। ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से किया कि गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए गुणनखंड कैसे करेंगे। आंसर आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या हमारे पास, x² माइनस का 5x प्लस 6 ऐसी संख्या ढूंढो जिनका गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ने घटाने पर -5 आए। तो कौन सी संख्याएं बन जाएंगी, 3 दूनी 6, 3 और 2, 3 और 2, 3 दूनी 6। अब क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 3, फिर यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 3। क्योंकि इसको करेंगे 3 दूनी 6 तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा तो 3 बच जाएगा। एक तो x माइनस 3 दोनों में से बाहर आ जाएगा तो फिर क्या बच जाएगा हमारे पास x माइनस 2। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यानी कि शून्य क्या होंगे हमारे पास, x बराबर 3 आ जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा 2। सबको 0 के बराबर लेकर चलेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह के पेपर आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करो।
किसी एपी का nवां पद का सूत्र, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था nवां पद का सूत्र क्या होता है, an का सूत्र क्या होता है, ठीक है, उसे याद करना है आपको। द्विघात समीकरण के मूलों का योग, देखो द्विघात समीकरण होती है ना, तो योग क्या होता है, योग तो होता है माइनस बी अपॉन में ए। क्या होती है हमारी द्विघात समीकरण, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, यही तो होती है ना। तो अगर योग पूछेगा तो माइनस बी अपॉन में सी और ये सॉरी ए, और गुणा पूछेगा तो क्या आएगा, सी अपॉन में ए। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, ठीक है, मतलब सॉरी ए बी सी। ओके, इस तरह से करना है, ठीक है। तो मूलों का योग का सूत्र माइनस बी अपॉन में ए। 18 और 24 एलसीएम ज्ञात करना हमने सीख। एलसीएम, एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, 18 और 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर जो दोनों में संख्याएं आएंगी ना, एक बार कॉमन संख्या लिख लेंगे, फिर जो बची है सारी लिख लेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे करना है, इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप आराम से देख के समझ सकते हो। फटाफट इसका एलसीएम निकाल के कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर, तो मूलों का गुणनफल, गुणनफल सी अपॉन में होता है ना, ए होता है, तो सी ये है और ए कितना है, एक, यानी कि 3/a, कितना आएगा 3/a, है ना, समझ रहे। नेक्स्ट देखिए, सही गलत बताने हैं। एपी का सार्व अंतर नकारात्मक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है नकारात्मक, माइनस में हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x के मूल 1 और 1/2 हैं। इसके मूल निकालने हैं आपको, तो मूल कैसे निकालोगे, छेदराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। अब इसमें से वैल्यू पुट कर दोगे ना, b कितना है, a कितना है। ओके, 2545 का HCF यानी कि में से 15 है, ये बात सही है या गलत, तो में से निकाल के बताएंगे आप ये सही है या गलत। ax स्क्वायर bx प्लस c के मूलों का गुणनफल c अपॉन में a आता है, ये मैंने अभी बताया कि गुणनफल c अपॉन में a होता है, तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, 5, 8, 11 का 15वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब a 15 निकालना है आपको। a प्लस n माइनस 1 d, a की वैल्यू कितनी है 5, n कितना है 15 और d कितना है, d घटा के आएगा, 5 में से 8 गए तो 8 में से 5 गए 3। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे। ओके, 14वां क्वेश्चन देखिए, योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग, यानी कि SN, क्या ज्ञात करना है, SN। और SN का सूत्र क्या होता है हमारे पास, जल्दी बताइए, SN का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है ना, इस समीकरण में। तो a यहाँ पर कितना है 2, n कितना है 20 और d कितना है हमारे पास, अंतर 5 में से 2 गए 3। ये वैल्यू पुट करके और आपका आंसर निकाल, ठीक है, समझ गए। आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कितने प्रश्न आप हल कर पाए, कितने प्रश्न नहीं। यदि आप इन क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं तो आपने जो प्रथम प्रकार का एग्जाम आपके स्कूल में होने वाला है उसको आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको हल करना है, क्या करना है, हल करना है। तो कैसे करेंगे इसको हल, गुणनखंड करने हैं, क्या करने हैं, गुणनखंड। 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2, ऐसी दो संख्या 3 दूनी 6, ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने घटाने पर माइनस का 5 है। तो 3 दूनी 6, अभी हमने ये इसी के किए थे ना, 3 दूनी 6। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो 3x, क्या बचेगा x माइनस 3, यहाँ से कॉमन ले लो माइनस का 2, तो कितना, सॉरी x माइनस 1, यहाँ पर भी कितना बचेगा x माइनस 1। तो गुणनखंड क्या बन गए 3x माइनस 2 और साथ में बन गया x माइनस 1। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 65 और 117 का HCF निकालना है, यानी में से निकालना है, यूक्लिड विधि से। ये पहली प्रश्नावली में से क्वेश्चन आया है, इसे आप सोल्व करेंगे किस प्रकार से मैंने आपको यूक्लिड विधि सिखाई थी। नेक्स्ट देखिए 17 क्वेश्चन, यदि px बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में k और एक मूल दो है तो दूसरा मूल अपने को ज्ञात करना है। यानी कि इसमें क्या करना है, एक मूल 2 है तो मूल इसको संतुष्ट करता है, क्या करता है, संतुष्ट करता है, मतलब 0 करता है यहाँ पर। तो यहाँ पे x की जगह 2 लिखना है आपको, क्या करना है, x की जगह 2 लिख के आंसर निकालना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, x की जगह आपको क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है।
द्विघात समीकरण के लिए वेदांत का सूत्र लिखिए, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 84 और 120 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करके आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या आया है। तो ये आपके क्वेश्चंस में प्रथम पार्ट में जो आ सकते हैं, इसका सैंपल पेपर है। यदि आपने इन क्वेश्चनों को कर लिया तो आपके स्कूल में आने वाले क्वेश्चन पेपर को भी आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर तो कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, अंत में एक छोटा सा काम जो हम हमेशा आपको देते हैं कि आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।